प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर, जो ख्याल तुम्हारे मन में है। जीवन ये बने जिससे जेवर, वो ख्याल तुम्हारे मन में है। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। मेरा मन खाली कागज जैसा, इस पर लिख दो जो तुम चाहो। बन जाए ये जीवन कुछ ऐसा, करूँ बात वही जो तुम चाहो। तेरी याद रहे हर पल मुझको, ख्वाहिश ये मेरी हर पल में। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। शांति। प्यारे प्रभु पिता शिव बाबा, जो जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, ऐसे प्यारे बाबा के ज्ञान के सागर की लहरों में लहराने वाली हम सभी अति सौभाग्यशाली आत्माएं, कई बार प्रैक्टिकल जीवन में चलते जब हम उसमें ज्ञान को उतारना चाहते हैं, विभिन्न परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करते हैं, तो ऐसे में ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि कई सारे प्रश्न मन में उठते हैं। जबकि मुरली में प्रतिदिन बाबा हम सभी को बहुत सुंदर युक्तियां बता रहे हैं, फिर भी कई ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका जवाब बाबा से या हम अपने बड़ों से जानना चाहते हैं। एक वो समय भी था जब अव्यक्त बाप दादा पर्सनली बच्चों को मिलते थे, और ऐसे में जिन प्रश्नों का उत्तर अभी तक के बाबा के दिए हुए ज्ञान में नहीं मिल रहा है या उस समय हमें नहीं सूझ रहा है, तो बाबा को बच्चे पूछ लेते थे कि बाबा ये परिस्थिति है, हम क्या करें। और जरूरी नहीं कि हमेशा कोई समस्या लेकर ही बाबा से मिले, अपने पुरुषार्थ के प्रति स्थिति बनाने के लिए या अन्य सेवाओं के लिए नए आयाम उसको देने के लिए भी बाबा से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते थे। और बाबा इतने सटीक शब्दों में, इतने इफेक्टिव सॉल्यूशन, जिसको हम दुनिया की भाषा में कहें तो रामबाण उपाय, ऐसे वाले उत्तर बाबा के उन प्रश्नों के मिले हुए हैं। तो आज की मुरली जो हम सुनने जा रहे हैं, ऐसी ही प्रश्न उत्तर वाली मुरली है बाबा की। कुछ विदेशी बच्चे बाबा के सामने हैं और उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर बाबा ने दिए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, भले बाबा के सामने विदेशी हैं, भले प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, लेकिन ये प्रश्न हम सबके जीवन में भी कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी परिस्थिति में अवश्य सामने आते हैं। तो बाबा के इन महावाक्यों को, बाबा के दिए हुए उत्तर को
हम अपने प्रति शिक्षाओं के रूप में भी स्वीकार करेंगे। जैसे मुरली सुनने की विधि है, बाबा को अपने सामने उपस्थित महसूस करते हुए हम बड़े प्यार से, एकाग्रता से मुरली सुनेंगे। 14 मार्च 1981 की बाबा की ये मुरली, जिसमें बाबा ने पहले तो हम सबको विदेश का, देश का सारा समाचार सुनाया, और उसके बाद फिर बाबा से प्रश्न उत्तर है। बाबा से पूछा गया कि चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए। नए हैं, पुराने हैं, माया किसी को भी छोड़ती नहीं। थकावट के रूप में जब माया आती है तो क्या करना चाहिए, और यह रुकावट आने का कारण क्या है। पुरुषार्थ में रुकावट क्यों आती है और क्या करना चाहिए उसके सॉल्यूशन के रूप में। तो सुनेंगे हम बाबा का जवाब। बाबा कहते हैं, जब कई प्रकार के पेपर्स सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति न होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। जैसे एक ऑब्स्टेकल रेस होता है, बीच में कई बाधाएं दी हुई होती है, कहीं खड्डा होगा, कहीं अलग से कुछ ऐसी अड़चने पैदा की हुई होंगी, तो उनको क्रॉस करते हुए जाके, और टेढ़े मेढ़े रोड होंगे, उसको क्रॉस करते हुए जाते अपने टारगेट पे पहुंचना होता है। अब मान लो किसी के सामने दौड़ते दौड़ते कोई 2 फुट वाला ऐसा कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ गया। अब अगर तो उसमें शक्ति है जंप करने की, 2 फुट हाई वो जंप कर सकता है, तो वो इजीली क्रॉस करके जाएगा। लेकिन अगर मान लो 2 फुट क्रॉस कर जंप करने की शक्ति उसमें नहीं है, तो क्या होगा, बेचारे को वहां रुकना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही बात बाबा कह रहे हैं कि कोई समस्या जीवन में आई, लेकिन उस समस्या का सामना करने की जो शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, अगर वो शक्ति है तो हम उस परिस्थिति को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे और आगे से आगे हम अपनी मंजिल की ओर चलते जाएंगे। लेकिन अगर वो शक्ति नहीं है तो रुकावट आती है। तो ऐसे समय पर मेरे में शक्ति नहीं है, मैं रुक गई, तो ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। बाबा ने इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार का संगठन ही इसीलिए बनाया है। जैसे कार में बैटरी थोड़ी सी जब ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। देखो, बाबा हमारे प्रैक्टिकल जीवन की सारी बातें पता है, और उसी के आधार पर हमारी कितनी बड़ी पुरुषार्थ की गहरी सूक्ष्म बात का भी बाबा सोल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कार को अपनी खुद की बैटरी से सेल्फ स्टार्ट वो नहीं हो रही है, तो धक्का लगवा के स्टार्ट कराते हैं। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो कि इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे है। पहले परिस्थिति भी अपनी क्लियर करो, उसमें पर्दा फिर रखने वाली बात नहीं। अगर किसी में फेथ है, किसी से हम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो अपनी बात भी पूरा ओपनली हमें बता देनी चाहिए। पहले अपनी बात सुनाओ और फिर उनसे राय, सहयोग, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जिस समय ऐसी स्टेज आती है, उस समय डायरेक्ट बाबा से सहयोग देने की शक्ति नहीं होती है। आत्मा इस तरह से उलझ चुकी होती है कि बाबा से शक्ति लेने की कैपेसिटी नहीं होती आत्मा में। तो इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, उसको सहारा नहीं बनाना, आधार नहीं बनाना उस आत्मा को। थोड़ी देर के लिए बाबा की तरफ से जैसे उसको निमित्त मानते हुए उससे हम सहयोग ले, और किसी भी समस्या में रुके बिना आगे से आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न बाबा से पूछा गया कि बाबा के साथ हम बच्चे भी विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं। जैसे बाबा कई बार सुनाते ना, बाबा ने आज चक्कर लगाया पूरी दुनिया का,
आज सेंटरों का चक्कर लगाया, आज बाबा गृहस्थी बच्चों के पास भी गए। तो ये परिक्रमा जो बाबा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो क्या हम बच्चे भी बाबा के साथ जा सकते हैं? कितना अच्छा प्रश्न है, देखो। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? सिर्फ हाँ और ना की बात नहीं है। जा सकते हैं ये तो ठीक है, लेकिन कौन जा सके? उसके लिए हमारी अपनी स्थिति, हमारी अपनी धारणाएं या मन की सोच हमारी क्या होनी चाहिए। बाबा बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। क्या करना है? बाप समान विश्व कल्याणकारी बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो ना, ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ हूं। याद आया चित्र ये सभी को? एक हमारा कृष्ण का चित्र, रेंगता हुआ कृष्ण, जिसमें उसके हाथ में विश्व का गोला दिखाया है। बाबा उसकी बात नहीं कर रहे। एक और चित्र है किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण का, जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ है धरती के गोले पर, और उसमें श्री कृष्ण बैठा हुआ दिखाया है। तो ऐसे अपने को हम अनुभव करेंगे कि हम सृष्टि के गोले पर बैठे हुए हैं। एक और बहुत प्यारा चित्र है, आप में से ज्यादातर ने देखा होगा। उसमें जानकी दादी जी के हाथ में धरती का गोला दिखाया है, और दादी बड़े प्यार से उसको ऐसे किरणों वाली दृष्टि दे रही है। देखा है ये चित्र? तो उसके लिए आंतरिक मेरी भावना विश्व कल्याणकारी, वो बेहद की स्थिति हमारी हो, तो ऑटोमेटिकली ये अवस्था हमारी बनती जाएगी। ऑटोमेटिकली बाबा कहते विश्व का चक्र लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। मान लो कोई गार्डन है बहुत बड़ी, वैसे अगर हमें सारी गार्डन देखनी है तो घूम घूम के 2 घंटे 4 घंटे लग जाए, और उसके पास वाली कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में चले जाओ, ऊंची बिल्डिंग में, तो एक नजर में वो सारी गार्डन दिख जाएगी। ठीक है ना? तो ये स्थिति की बात, शरीर से कहीं एक से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। स्थिति हमारी ऊंची होगी तो जैसे पूरा विश्व मेरे सामने है, एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता। तो जब टॉप की स्टेज पर, अर्थात बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे, टॉप की स्टेज, बीज रूप स्टेज, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे, तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बॉल है, छोटा सा गोला जैसे बॉल है हाथ में हमारे। तो सेकंड में चक्कर लगा कर आएंगे क्योंकि ऊंची स्टेज पर है। बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का, जैसे बाबा जो सुनाते कि यहाँ गए तो ये दिखाई दिया, ये रिजल्ट देखी। तो कई बार दिव्य दृष्टि द्वारा बाबा वो भी अनुभव भले करा देंगे कि बैठे हम भारत में ही और अमेरिका का चक्कर लगा कर आ गए, कहीं और यूरोप जाकर सेवा करके आ गए। ये भी बाबा कई बार जिस बच्चे की बाबा को जैसी जरूरत होगी वैसी सेवा करा देगा। वह फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा, जैसे प्लेन में चक्कर लगाकर आओ, वैसे आकारी रूप द्वारा सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण करके विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हो। ठीक है? एक है ऊंची स्थिति, टॉप की स्टेज पर रहकर एक नजर में, एक सेकंड में पूरे विश्व को देख लिया, और उनको फिर जो सकाश, जो किरणें, जो शक्ति, शांति, प्यार के वाइब्रेशंस देने हैं वो दे दी। एक ये अवस्था, और दूसरी अवस्था सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा फरिश्ता बनकर जैसे हम पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं।
उन आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। पर्टिकुलर किसी स्थान पर पहुंचकर वहां आत्माओं को हम बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, कहीं हिम्मत की जरूरत है तो जो जैसी जिनकी आवश्यकता है वो उनको दे रहे हैं। तो ऐसे दोनों तरह से चक्र लगा सकते हैं। जब है ही विश्व रचयिता के बच्चे तो कोई रोक सकेगा क्या हमें? जब है ही विश्व रचयिता के बच्चे तो सारी रचना का चक्कर तो लगाएंगे ना। इसे मना वाली बात नहीं है कि चक्कर नहीं लगा सकते, जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए, ये कितना प्यार से बाबा ने क्लियर किया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सूक्ष्म बात है इसमें जो पूछी गई है और ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। कईयों के मन में ये रहता है और उसको वो जज नहीं कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है। तो आज बाबा बहुत क्लियर करके इस बात का जवाब दे रहे। प्रश्न पहले सुनेंगे फिर बाबा का उत्तर। बाबा को पूछा गया कि कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है। टचिंग माना क्या, कोई ना कोई प्रेरणा, कोई संकल्प जागता है कि ऐसा करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, इस व्यक्ति से मिले, ये कार्य शुरू करें। तो कोई ना कोई टचिंग, बहुत पावरफुल टचिंग योग में बैठे बैठे आती है। लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? क्योंकि हम खुद भी तो सेवाधारी है, ज्ञानी आत्मा है, इंटेंशन हमेशा सेवा की रहती है, बाबा से, परिवार से प्यार है, तो अपने मन से भी तो वो संकल्प जाग सकता है ना। आखिर मास्टर दाता बनकर, सेवाधारी बनकर हम चल रहे हैं तो हमें अपने आप भी तो संकल्प आ सकता है। तो मेरा अपना संकल्प है, किसी परिस्थिति या व्यक्ति के प्रभाव के कारण वो संकल्प आया है, या रियली बाबा की टचिंग है, तो ये कैसे पता चलेगा? अगर पक्का वाला बाबा की ही टचिंग है तो उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने विशेष 3 निशानियां बताई, जिस आधार पर पता चलेगा कि ये मेरे अपने मन के विचार नहीं है, ये बाबा ने मुझे टच कराया है। स्पेशल नोट करने वाली और हमारी हर मन के प्रेरणा, संकल्प जो भी उठता है उस पर अप्लाई करने वाली ये 3 निशानियां। पहली, बाबा ने उत्तर में बताई, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति, मेरी आज तक की जितनी कैपेसिटी या काम सेवाओं का अनुभव है उससे ये बढ़कर है। बहुत पावरफुल अनुभव होगा वो टचिंग आते ही, जैसे हुआ पड़ा है। तो एक पावरफुल होगी। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होती है उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। बहुत स्ट्रगल वाली, कोई विरोध की, कोई किसी को मनाने करने वाली ऐसी बातें नहीं, सहज सफलता, जैसे कहा ना कि हुआ पड़ा है। एक, बाबा की टचिंग बहुत पावरफुल होगी, विशेष अनुभव होगा हमेशा के हमारे अनुभवों से। दूसरा, सहज सफलता की अनुभूति। और तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा। अपने संकल्प के लिए कई बार हम रिकंसिडर कर लेते हैं, दोबारा से उस पर हमें विचार करने की जरूरत पड़ती है कि ठीक है, विचार तो अच्छा आया लेकिन क्या सच में पॉसिबल है, हो पाएगा, या उसका और कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है, और कुछ बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो अपने विचार में क्यों क्या कैसे रहेगा, लेकिन जो बाबा की टचिंग होगी बिल्कुल स्पष्ट होगा, क्यों क्या की बात ही नहीं। तो इन 3 बातों से समझ कि ये बाबा की टचिंग है। ठीक है, पावरफुल होगी, सहज सफलता होगी और क्लियर होगी, बिल्कुल स्पष्ट, क्यों क्या वाली बात नहीं होगी उसमें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, बाबा को पूछा कि हम बुद्धि से सरेंडर है या नहीं, उसकी परख क्या है?
देखो, एक होता है कि मधुबन में रहना, सेंटर पर टोटली जैसे बहनें हैं या कुछ भाई है समर्पित होकर चल रहे हैं, तो उनका तो चलो पूरा एक डिपार्टमेंट भी बन गया, उनको तो बाबा ने बैज भी दे दिया, तो वो वाले समर्पण की निशानी एक अलग होती है। लेकिन गृहस्थ में रहने वाले जो भाई बहन है, जो कहते हैं ट्रस्टी हम बन के चल रहे, हम तो मन बुद्धि से पूर्ण समर्पित है बाबा की। कहने को तो देखो कितने सारे कहते हैं, भरी सभा में हाथ उठाओ, कौन कौन समर्पित बुद्धि है? मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं, मेजॉरिटी। लेकिन उसकी रियल निशानी क्या है, आज बाबा बता रहे हैं। सुनना भी ध्यान से, नोट भी करेंगे, और फिर ये जो बातें आज हम नोट करेंगे ना, उसको अभी कितना चेक कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बाद में एकांत में बैठकर, चाहे रात को सोने से पहले या अमृत वेले, ऐसे पॉइंट्स के आधार पर खुद को पूछना, क्या सच में आज जो बाबा ने सरेंडर बुद्धि की निशानी बताई, ऐसी मेरी है? निशानी सुनना, बाबा कहते हैं बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है कि बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो, उसमें अपनी बुद्धि चलाने की बात नहीं होती। कई बार एक वर्ड हम यूज करते हैं, कलयुगी लॉजिक के हिसाब से बुद्धि नहीं चलेगी उसकी। जो बाबा कहता है, जैसा कहता है, उसी अनुसार, उसी श्रीमत के अनुकूल मेरा निर्णय काम करेगा, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं, चाहे लाखों लोग हमें श्रीमत के विरुद्ध करते हुए दिखेंगे, बड़े बड़ों को भी हम देखेंगे, पुराने से पुरानों को, महारथियों को भी हम, हो सकता है कि ऐसी कोई नजर में बात आए कि उनके डिसीजंस गलत है, वो श्रीमत के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जो खुद सरेंडर बुद्धि आत्मा होगी, वो इन सभी प्रभावों से मुक्त श्रीमत को सर्वोपरि रखेगी, बुद्धि में श्रीमत को रखते हुए वो डिसीजन लेगी। बुद्धि में सदा बाबा की याद होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी, और उसकी प्रैक्टिकल निशानी ये होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी और सफलता वाली होगी। देखो, सत्य यथार्थ निर्णय होगा और वो निर्णय सफलता जरूर दिलाएगा। गारंटी दे रहा है बाबा जी कि बाबा की श्रीमत अनुसार अगर बुद्धि काम करती है, उस वैसा ही हम निर्णय लेते हैं, तो सफलता होगी ही होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि हाँ, बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। खुद को भी बात जचेगी और दूसरों को भी जचेगी। सभी लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ, इनकी बुद्धि सही काम करती है, स्पष्ट है, सरेंडर है बुद्धि। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी, क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। हम सभी इस बात के अनुभवी है। देखो, कई बार हम किसी बात का डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन अंदर ना दिल ऐसे वो जैसे अगर बाबा के शब्दों में कहते तो दिल बित बित करती रहेगी, पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। संकल्प तो ले लिया, बीड़ा तो उठा लिया, हाथ तो हमने उठा लिया क्लास में, यहाँ हम करेंगे, जिम्मेवारी तो ले ली, होगा नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, राइट है रॉन्ग है, फायदा होगा नुकसान होगा, हिलती रहेगी बुद्धि। तो इसका मतलब वो बाबा की श्रीमत के हिसाब से नहीं किया है। अगर श्रीमत के हिसाब से होगा, बुद्धि सरेंडर होगी, तो वो हिलेगी नहीं। एक बार डिसीजन ले लिया बाबा की श्रीमत के आधार पर, एकदम संतुष्टता महसूस हो, हम सही डायरेक्शन में जा रहे, हम सही काम कर रहे हैं, राइट रॉन्ग में उलझी हुई बुद्धि नहीं होगी। और एक और बड़ी प्यारी रिजल्ट बाबा ने बताई, सफलता अवश्य होगी। कोई भी विरोध या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं आएंगी उसमें। विचार मैंने रखा, बाबा की
बुद्धि सरेंडर करके सभी बड़े दिल से, खुले दिल से उसको स्वीकार करेंगे। अगर अपनी बुद्धि की टचिंग है तो हो सकता है कहीं कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, करने वाले भी पैदा हो, उसमें इर्षा द्वेष की बातें भी आ सकती है। लेकिन बाबा को बुद्धि सरेंडर करके कोई डिसीजन लिया है, सत्य होगा, डिसीजन सफलता दिलाने वाला होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, संतुष्टता भी रहेगी, तो एकदम स्पष्टता रहेगी जीवन, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, कैसे कोई काम करना है। तो सरेंडर बुद्धि की ये निशानी बहुत गहरी है, ये बाबा ने बहुत शॉर्ट में बताई है सरेंडर बुद्धि की निशानी, क्योंकि इससे रिलेटेड बाबा की और मुरलियां भी चल चुकी है। लेकिन अगर आज की ही निशानियों को भी हम लेकर चले तो महत्व समझ सकते हैं कि बाबा को टोटल सरेंडर करके, बुद्धि भी बाबा की, उस बुद्धिवानों की बुद्धि से ज्यादा थोड़ी हमारी बुद्धि चलने वाली है कि हम बाबा ने दी हुई श्रीमत को साइड में करके हम अपना लॉजिक चलाते हैं। करते हैं ना बच्चे, बाबा कह रहे, कहेंगे हाँ बाबा की बात तो ठीक है, लेकिन ये तो और लेकिन जो आता है ना, मतलब समझो कि अपनी बुद्धि चलाना शुरू किया है। सरेंडर बुद्धि की एक निशानी दादिया बताया करती थी, जो एक पुराना गीत बना हुआ है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। भरी दोपहर को दिन में खुली रोशनी में बाबा कह रहे हैं कि ये रात है, तो बाबा को हम ये लॉजिक नहीं देंगे कि देखो बाबा सूरज भी दिख रहा है, तो धूप भी दिख रही है, तो रोशनी भी है, ये देखो घड़ी 12 बज रहे हैं दिन के, तो अभी रात थोड़ी ना है बाबा। सारे सबूतों, सारे गवाहों को साइड में रख के बाबा अगर कह रहा है कि ये रात है, तो दिन को भी रात मानने के लिए बुद्धि तैयार हो जाए। ये होती है सरेंडर बुद्धि। विचार करना है इस बात पर, बहुत गहरा टॉपिक है कि जीवन के कितने सारे अनुभव, बड़े बड़े दुनिया के हिसाब से अनुभवी, अपने ब्राह्मण परिवार के हिसाब से महारथी, पुरानी आत्माएं, कई तरह की जीवन की परिस्थितियां, ये सारी चीजें भले कुछ भी कह रही है, लेकिन बाबा की श्रीमत अगर उससे अलग है तो मुझे श्रीमत के साथ चलना है। मेरे डिसीजंस, मेरी बुद्धि की निर्णय शक्ति बाबा की श्रीमत के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, एक बार निश्चय कर लिया ना, निश्चय करने से पहले जो भी टाइम लिया हम, एक बार जब निश्चय कर लिया कि ये भगवान कह रहा है, तो भगवान के आगे मेरी बुद्धि चलाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये सरेंडर बुद्धि। फिर अगला प्रश्न, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए, ये लहर क्यों? बहुत अच्छे से चले, सेवाधारी बन के चले, कई समर्पित होकर भी बाबा को फारकती दे देते, भागंती हो जाते हैं, तो ऐसी लहर क्यों, और इस लहर को समाप्त कैसे करें? एक कारण पूछा है, दूसरा निवारण पूछा है। अच्छा नहीं लगता ना कोई जाता है बाबा का परिवार छोड़ के, बाबा का घर छोड़कर, तो एक तो पूछा है कि क्यों, ये बीमारी क्यों है, और फिर उसका इलाज क्या है। बड़े रहमदिल होकर बाबा ने ये जवाब दिया है, देखो, और फिर उसका जो सॉल्यूशन बताया है उस पर भी हम खास फोकस करेंगे। थोड़ा अच्छे से विस्तार से बाबा ने इस बात का जवाब दिया है। जाने का विशेष कारण, कोई भी भागंती होती है आत्मा, तो उसका विशेष कारण, ये ना सिर्फ जाने वालों को नहीं देखना, चेक करना कि कहीं हमारे अंदर तो नहीं है ये बात कि जाने का दरवाजा हम खोल रहे हैं वो कहीं पर। वैसे जब तक है ना बाबा के बच्चे, कोई नहीं कहता कि हम जाने वाले हैं, लेकिन ये जो बाबा ने आज कारण बताया है ना, इसको विशेष रूप से ऑनेस्टी से खुद में चेक करना होगा। और जो गए हैं उनके प्रति फिर जो बाबा ने निवारण बताया है वो हम करेंगे। जाने का विशेष कारण, सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन
सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। अब वो सेवा माना आप चाहे सेंटर पर चलने वाली सेवाओं को मानो, चाहे आपके घर गृहस्थ की जो कारोबार के हिसाब से जो सेवा होती, उस कारोबार में हम ज्यादा चले जाते हैं। और स्वोन्नति के लिए जो याद का चार्ट है, जो मन की रूरिहान है, ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन है, मुरली की गहराई से स्टडी है, इसके लिए हम टाइम नहीं देते हैं। तो सेवा और स्व का बैलेंस न रहने के कारण फिर धीरे धीरे आत्मा कमजोर हो जाती है। अच्छे अच्छे जो बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो ये कारण होता है कि बैलेंस नहीं, और दूसरा उन्हों का कोई ना कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमजोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं, अपने आप से युद्ध चलती रहेगी। ठीक है, मान लो किसी में, देखो कुछ संस्कार ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष होते, किसी में गुस्सा है, पता चलता है बाकियों को भी कि गुस्सा है, लेकिन किसी के प्रति आकर्षण है, नाम रूप का झुकाव है, कोई चीजों का लोभ लालच है, आंतरिक रीति से मोह की रगे किसी से लगी हुई है, चाहे लौकिक, जहाँ पेरेंट्स आदि को ही, या घर वाले जो बाकी है उनके प्रति। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है, अंदर ही अंदर किसी से ईर्ष्या है, जल रहे हैं किसी से। ये चीजें ना बाहर से दिखाई देने वाली बात नहीं होती, लेकिन खुद को पता होता है, और खुद अपने आप से तो युद्ध किए जा रहे हैं। शुरू से कमजोर है उसमें, सालों साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, कि उस संस्कार को अभी तक खत्म नहीं किया है, कर नहीं पाए खत्म। अपने आप में अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही। बाप दादा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। देखो अपने आप से लड़ाई किए जा रहे, तो जितनी खुद की समझ होगी, जितनी खुद की शक्ति होगी, उतना ही करेंगे ना। लेकिन मान लो बाबा के सामने बात रख देते, सच्चे दिल का चार्ट बाबा को देते हैं, या चलो बाबा से नहीं तो निमित्त जो हमारे हैं ऊपर, बाबा ने कहा ना, जिनके ऊपर भी आपका फेथ है, उनको बताकर अगर उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो वो बीमारी हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन छिपाने के कारण वह बीमारी, वो जो संस्कार है अंदर का, वो कमजोर संस्कार अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती चली जाती, और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त होकर छोड़ देते हैं, कहेंगे मेरे से होता नहीं है, अंदर ही अंदर दिल खाती रहेगी, क्योंकि श्रीमत तो पता है, लाइफ मेरी क्या होनी चाहिए पता है, लेकिन खुद कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर दिल शिकस्त होकर छोड़ देते हैं। और तीसरा कारण फिर होता है कि आपस में संस्कार नहीं मिलते, संस्कारों का टक्कर हो जाता है, मतभेद हो जाता है, एक कहेगा ये करना, दूसरा कहेगा ये करना। तो कई बातों में, क्योंकि देखो अलग अलग घरों से हैं हम सभी, अलग अलग बैकग्राउंड है, रहन सहन अलग है, पिछले जन्मों के अलग अलग संस्कार है, और संगठन में रहते जब एक दूसरे से वो संस्कार मिलन नहीं कर पाते, संस्कार टकराता है एक दूसरे से, तो फिर सोचते हैं कि इससे तो अच्छा इस परिवार में, इस संगठन में ना ही रहे तो ठीक है, तो वो चले जाते हैं। समझा? तीन कारण, तीन कारण। पहला कारण बाबा ने बताया, बैलेंस नहीं रहता सेवा और स्वोन्नति का। दूसरा, अपना कोई कमजोर संस्कार, वो धोखा दे देता, उसको छिपाते रहते, और फिर किसी दिन वो ले जाता। और तीसरा, आपसी संस्कारों का जो टकराव होता है। अब सॉल्यूशन, इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्व का फुल अटेंशन चाहिए। जानकी दादी जी को एक बार किसी ने पूछा कि दादी, बाबा ये जो स्व सेवा और स्वोन्नति की और सेवा की बात जो करते हैं,
तो ये जो बैलेंस माना क्या होता है, बैलेंस माना क्या 50-50, कि 50% टाइम हम सेवा में दे रहे तो 50% टाइम हम स्वोन्नति के लिए दें। क्या बैलेंस का मतलब ये है? दादी जी ने कहा नहीं, नहीं। बैलेंस यहाँ पर है कि 90% हमारा स्वोन्नति पर अटेंशन और 10% हमारा सेवा और कारोबार आदि जो भी कुछ है उसके लिए। वो पूछने वाली बहन बड़ी हैरान कि 90-10 ये वाला होता है बैलेंस? दादी कहते हैं हाँ। उसके लगभग 4-5 साल के बाद दादी जी अपने ऊपर भी वर्क कर रहे थे। सेम बहन ने दादी जी से सेम प्रश्न पूछा कि दादी जी ये जो बैलेंस की बात बाबा कहते, नहीं वो बहन ने नहीं पूछा, दादी ने उस बहन को बुलाया कि कुछ साल पहले तुमने ये प्रश्न पूछा था और तुमको मैंने कहा था 90-10, 90 स्वोन्नति और 10 जो है वो सेवा, लेकिन मैं उस टाइम गलत थी। तो बहन और ध्यान से सुनने लगी कि दादी क्या बैलेंस बता रही है, कि शायद अब दादी 50-50 बोलेगी। तो दादी ने कहा 100% स्व उन्नति पर अटेंशन, सेवा तो बाबा कराएगा। अब हम देखें ये बात, इसलिए फुल अटेंशन की बात बाबा ने आज कही है कि सेवा तो करो, वो तो एक खिलौना बाबा ने दिया हुआ है, जहां जहां जो ड्यूटी लगती है, जो जिम्मेवारी लगती है, सेवा करो, लेकिन स्व पर फुल अटेंशन। और दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा के व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो कि टू मच हो रही है तो अपनी उन्नति का पहले सोचना चाहिए और फिर निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। इसमें जितना हम खुली किताब होकर चलेंगे ना उतना सही रहता है। जो नए आते हैं उनको पहले से ही इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए, अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करानी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उनसे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सरकमस्टांस में संस्कारों का टक्कर होता है तो अच्छा है, बेहतर है कि उनसे आप अलग हो जाओ। ठीक है, खुद में शक्ति है नहीं उन संस्कारों में सरवाइव करने की, तो अच्छा है कि निमित्त बड़ों से राय करके उसका सोल्यूशन लिया जाए। और लास्ट प्रश्न में बाबा को पूछा गया कि अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकल तो इसमें अपनी कमी है या धरनी ही ऐसी है? कई बार कहा जाता है ना, यहाँ कितना धरनी ऐसी है, यहाँ कितनी भी मेहनत करो लोग निकलते नहीं, धरनी पर हम दोष देते हैं। बाबा ने देखो कितने अच्छे से क्लियर किया इस बात को कि पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। जो रूटीन की 10 साल से सेवा चल रही वही हम कर रहे और फिर कहे कि कोई आता नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नए नए तरीके से नए नए साधन यूज करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलती है तब कहा जाएगा कि धरनी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती है तो जरूर दिल अंदर में खाती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में फिर एक दो का सहयोग लेकर फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली ढाली होगी, पुरुषार्थी नहीं कर, तीव्र पुरुषार्थ वाली नहीं। इसलिए निमित्त पर बहुत बड़ा एक बड़ी जिम्मेवारी रहती है। ठीक है, इसी मुरली में बाबा ने विदेशियों से भी बात की हुई है और बहुत प्यारी बातें हैं बाबा की। कहीं हम थकावट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कई तरह की ऐसी मन की कुछ कुछ बातें आती है साथ, तो इसके बड़े रमणीक तरीके से बाबा ने आंसर दिए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।